लोटे में जल है और पुष्प से लेके जल थोड़ा थोड़ा लगाओ। आप उधर देखो आपका फोटो और वीडियो दोनों बन गए। धीरे 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 आ जाइए। आता हूँ मैं द्वारे तुम्हारे मन मंदिर का प्यासा हूँ। आता हूँ मैं द्वारे तुम्हारे मन मंदिर का प्यासा हूँ। आता हूँ मैं द्वारे तुम्हारे मन मंदिर का प्यासा हूँ। आता हूँ मैं द्वारे तुम्हारे मन मंदिर का प्यासा हूँ। नैया मेरी पार करो मैं दुर्गत सहारा। नैया मेरी पार करो तुम दे दो तनक सहारा है। नैया मेरी पार करो दे दो तनक सहारा। मेरे कीर्तन हो आशा करता हूँ करता हूँ। तुम्हें हो बड़े धन्यवाद प्रभु जी मेरी साज रखो। एक कीर्तन हो आशा करता हूँ करता हूँ। तुम्हें हो बड़े धन्यवाद प्रभु जी मेरी साज रखो। एक कीर्तन हो आशा करता हूँ करता हूँ।
मजी सारो हिसाब ही करोगा के पूरा ले लो कने ठाले बैठे भी पर लेवल देते अरे राधा ढूंढ रही किसने और तू कैसे आयो और सुदामा तू कैसे आयो। देखिए एक एक करके पूजा करते रहे और भजनों का आनंद लेते रहे। अरे तेरे पाला वो तेरे पाला मन के यार सुदामा तू कैसे आयो। वो तेरे पाला मन के यार सुदामा तू कैसे आयो। अरे तू कैसे आयो सुदामा तू कैसे आयो। तू कैसे आयो सुदामा तू कैसे आयो। ओ मेरे पाला मन के यार सुदामा तू कैसे आयो। जब मैं सुदामा के धोए लेके यो देख के रोए। जब मैं सुदामा के धोए सालों को देख के रोए। अरे दोनों मिल रहे दोनों मिल रहे दोनों मिल रहे भुजा बसा। जब आसन बीच बिठाया उठ के भोजन जब लाया। जब आसन बीच बिठाया उठ के भोजन जब लाया। जब आसन बीच बिठाया तब उठ के भोजन लाया। जब आसन बीच बिठाया उठ के भोजन लाया। अरे जब श्री तो खावे दिल के प्यार सुदामा तू कैसे आयो। ओ मेरे मन के यार सुदामा तू कैसे आयो। श्री राधे हरि बोल। देखिए आज को आनंद होने वाले भजनों में नाच लीजिए झूम लीजिए कल से कमुना बजे महाराज माइक हैं बोले वृंदावन में हरिलाल की जय।
थोड़ा पीछे पीछे जाओ, क्या करो? थोड़ा सुदामा के लिए साइड दे दीजिए, रास्ता बना दीजिए बीच में से। अरे थोड़ा पीछे जाओ। अरे मैया बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हैं?
कर गई आसान बिकेगा कलयुग में भगवान बिकाता इंसान बिकाता सतयुग में भगवान बिकेगा कलयुग में भगवान बिकेगा कलयुग में भगवान बिकेगा कलयुग में हमें आने वाले कलयुग से अबे आने वाले कलयुग में आओ समझाए वाला है अन्याय और अधर्म से भरा कलयुग आने वाला है रातों में पता है हर कोने
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। इधर अब तो हमारे सभी श्रोताओं ने सुखदेव जी का पूजन किया हमारे बड़े प्रेम से। सुखदेव जी बताने लगे भैया जीव को भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत कथा के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है, जीव की मुक्ति होती है, अन्यथा कोई भी साधन नहीं है जीव की मुक्ति का। है? हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो सकता है? भगवान के चरणों में हमने अपने जीवन को लगा दिया तो ये समझिए आपको साक्षात परमात्मा मिले। क्यों? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम। बताने लगे किसी की भी आत्मा को मत दुखाइए। अगर किसी की जीव की आपने आत्मा को दुखा दिया तो ये समझिए आपने भगवान को नाराज कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जब क्योंकि ये आत्मा होती है, ये शरीर बदलती रहती है, हमारा शरीर जल करके राख हो जाता है, परंतु आत्मा शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। ये दूसरा अगले जन्म में फिर दूसरा शरीर बदल लेती है? दूसरा शरीर यानी किसका मिले? आत्मा तो वही है। भगवान कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ना किसी ब्राह्मण का निंदा कीजिए, ना किसी वेद की निंदा कीजिए, ना किसी साधु का अपमान कीजिए, सबसे प्रेम से बातचीत कीजिए। श्री सुखदेव स्वामी सभी श्रोताओं के लिए, क्योंकि राजा परीक्षित व्रत पड़े हुए हैं और सुखदेव स्वामी अंतिम उपदेश सभी श्रोताओं के लिए बताने लगे। कलयुग में जब धीरे धीरे में धर्म लुप्त हो जाएगा, क्यों? हम जैसे ब्राह्मणों ने जगह जगह जाकर के धर्म को चला रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रखे हैं। ब्राह्मणों ने इस धर्म को रोक रखा है। जगह जगह भागवत कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है, माताओं में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न होती है, भगवान की भक्ति में मन लगता है। सुखदेव स्वामी बताने लगे कि जीव का अंतिम काम यही होता है कि भगवान के चरणों में हम अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दें। महाराज बोलिए राधे राधे राधे। इधर श्री सुखदेव स्वामी अंतिम उपदेश बताने लगे, श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त विषय बताने लगे, जो जिसे कहते हैं चिट्ठा। मुख्य कथा होती है जो चिट्ठा, जो आपने 6 दिन तक जिस भक्तों ने कथा नहीं सुनी, वो आज के दिन अगर कथा चिट्ठा को सुनेंगे तो ये समझिए आपने 7 दिन की कथा को सुन ली। नमो धर्मात्महते नमः, कृष्णाय वेद से ब्रह्मांडेभ्यो नमस्कृते, धर्माने वक्षे सनातनम। अर्थात श्रीमद् भक्ति रूप महान धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। नमस्कार करके अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत के सभी भक्तों को सनातन धर्म का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। प्रथम स्कंद में भक्ति योग निरूपण, व्यास नारद संवाद के प्रसंग, नारद जी का पूर्व चरित्र, राजा परीक्षित को समिक नंदन सिंगरी ऋषि का श्राप और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी का आगमन आदि की कथा आपने प्रथम स्कंद में सुनी है।
द्वितीय स्कंद में योग धारण के द्वारा शरीर त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महत्व आदि के क्रम में सृष्टि की उत्पत्ति आदि की कथा आपने द्वितीय स्कंद में सुनी। तृतीय स्कंद में उद्धव जी और विदुर जी के भेंट तथा उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, विदुर जी का मैत्री के पास में जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर काल आदि का वर्णन, विभाग वर्णन और जय विजय को सनक दी का श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष का वध, श्री कपिल भगवान के जन्म की कथा, माता देवती को शाक्य उपदेश का वर्णन आपने तृतीय स्कंद में सुना। महाराज चतुर्थ स्कंद में श्याम मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, महाराज पृथु का जन्म चरित्र और वंश परंपरा आदि कथाओं को आपने चतुर्थ स्कंद में सुना। पंचम स्कंद में प्रियवत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव एवं भरत के 3 जन्मों की कथा को आपने सुना। छठवें स्कंद में अजामिल का उपाख्यान, विष्णु दूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन, नारायण कवच का उपदेश, दत्तासुर का वध, मारुत गणों की उत्पत्ति आदि की कथा आपने सुनी। सातवें स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद, पहला चरित्र हिरण्याकश्यप का वध, मानव धर्म एवं चारों वर्ण के धर्म का निरूपण, गजेंद्र मोक्ष, अमृत उद्योग, समुद्र मंथन, वामन भगवान की कथा को आपने 7वें स्कंद में सुना। 9वें स्कंद में वैवस मंत्र, मनु के पुत्र सुदम्न की कथा, नावाग एवं अमरीश चरित्र और हरिश्चंद्र की कथा, सगर चरित्र, भागीरथ के द्वारा मां गंगा का आवरण की कथा, श्री राम कथा की संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन आपने 9वें स्कंद में सुना और चंद्रवंश की कथा को भी आपने सुना। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी एवं जन्म की कथा एवं इनकी विविध लीलाओं का वर्णन, रुक्मिणी मंगल, मित्र सुदामा पर कृपा भगवान ने करी आदि कथाओं को आपने 10वें स्कंद में सुना। एकादश 11वें स्कंद में यदुकुल के ऋषियों का श्राप, भगवान ने हंस रूप में सनकादियों का उपदेश दिया, यदुकुल का संहार एवं भगवान के स्वधाम गमन आदि की कथा आपने 11वें स्कंद में सुनी। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंश एवं धर्मों का वर्णन, परीक्षित की परमगति, वेदों की शाखा, मार्कंडे की तपस्या आदि आपने 12वें स्कंद में सुनी। क्योंकि भागवत कथा में 12 स्कंद होते हैं और 18,000 श्लोक होते हैं भागवत कथा। आपसे कोई पूछे कि आपके यहाँ भागवत कथा हुई कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं, तो आप बताएंगे कि 18,000 श्लोक भागवत कथा में बताएं। बोलिए राधे राधे। विविध पुराणों की श्लोकों की संख्या, विष्णु पुराण में 30,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, शिव पुराण में 24,000, ब्रह्म पुराण में 10,000, नारद पुराण में 25,000, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, 12 पुराण में 24,000, लिंग पुराण में 11,000, स्कंद पुराण में 21,100, वामन पुराण में 10,000 श्लोक का वर्णन दिया है। मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, भागवत पुराण में 18,000, कर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000। जो गरुड़ पुराण होती है, जब जीव अंतिम समय में चले जाते हैं तो जीव के चले जाने के बाद में उसके परिवार वाले उसके लिए गरुड़ पुराण बचवाते हैं, ताकि अपने जो जीव गया है उसकी आत्मा इधर उधर नहीं भटके। इसीलिए आत्मा की शांति के लिए घर में गरुड़ पुराण उस जीव के लिए सुनाया जाता है। बोली राधे राधे। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोकों का वर्णन दिया है। ये सब श्री सुखदेव स्वामी ने वर्णन दिया। भागवत कथा देखिए भक्तों, भागवत कथा अपनी जगह पर बहुत बड़ी है। स्वयं मां सरस्वती भी इस गद्दी पर बैठ करके भागवत कथा को सुनाए तो वो भी संपूर्ण भागवत कथा नहीं सुना सकते। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। क्योंकि भगवान की कथा का कोई और चोर नहीं है। जैसे भगवान
की लीलाओं का वर्णन कोई नहीं है, श्री भगवान की कथा का कोई और छोर नहीं है। जितना आप सुनोगे उतना ही कम है। यहाँ आज जो हमने भागवत कथा आपकी बस्ती में, आपके बीपी स्कूल हमारी जो मैडम जी, यजमान जी, उनके यहाँ 7 दिन का जो भागवत का संकल्प लिया, आज वो धीरे धीरे विश्राम की ओर जा रहा है। जैसा हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया, क्योंकि हमारे तो कोई गुरुजी ने, हमारे पिता ही हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने ही हमें ज्ञान मिला, इन्हों से ही हमें आगे की जीवन जीने की प्रेरणा मिली, भागवत कथा करने की प्रेरणा मिली, राम कथा करने की प्रेरणा मिली, शिव महापुराण कथा करने की प्रेरणा मिली। ये नहीं कि भागवत कथा ही करते हैं, राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा आदि कथाओं का गुणगान भी करते हैं। तो जैसा हमारे लिए ज्ञान मिला, हमने 7 दिन आपके लिए भगवान की कृपा से 7 दिन आपके लिए सुनाया। इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती बनी हो तो आप अपना बालक समझ करके क्षमा करें। महाराज बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हाँ जी, जय राधे, जय राधे, जय राधे। देखिए, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। देखिए, हमारी बहन, देखिए मैं आज मुझे 8 दिन आ गए पर नाम ना जानो, कल घर चला जाऊंगा परंतु मुझे नाम याद नहीं बहन जी का है जी। देख लो कैसे बामा ने हमको, हमारे जजमान का भी नाम नहीं है। हमारी बहन बीपी स्कूल बहुत ही सुंदर हमारी बहन है, और हमारे जो बस्ती के नागरिक पंच पटेल साहब, सभी हमारे कमेटी वाले बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। देखिए, हम तो आप लोगों से इतना खुश हैं, आप लोगों ने व्यवस्था बड़ी सुंदर सजा के रखी, यानी इतनी सुंदर व्यवस्था हुई। शायद हमारी तो कथा चलती रहती है, परंतु यानी यहाँ 100 गुनी व्यवस्था अच्छी रही, सबसे बढ़िया सुंदर व्यवस्था रही। भगवान ने समय समय पर बरसात की, परंतु आप लोगों की व्यवस्था ने भगवान को भी मंजूर बना दिया, यानी भगवान भी तुमसे हार गए। देख लो, वही व्यवस्था आप लोगों ने बढ़िया सुंदर सजाई। सुबह 4 बजे से बरसात हो रही, दिन में भी बरसात हुई, कथा में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, यानी कथा 7 दिन, यानी कोई रुकाव नहीं हुआ, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हुआ। कन्हैया ने हमारी कथा संपूर्ण कराई। और देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे तुम्हारे क्षेत्र में 20 साल हो गई कथा करते करते। ये मत सोचो आप के महाराज जी हमारे रतन तल में भागवत करने आते हैं। इस महाराज की महीने में 3 भागवत होती है, 3, यानी समय नहीं है। अपनी 7 तारीख से नए गांव में भागवत है, 10 तारीख से नानो कला भागवत है। दोनों बाप बेटा करेंगे भागवत, क्योंकि शादी आ रही है बेटे की 1 नवंबर की, तो अब थोड़ा पैसे की जरूरत है, तो दोनों बाप बेटा कथा करेंगे। तो देखिए, ये सब आप लोगों की आशीर्वाद है। तो देखिए मेरे भक्तों, आप लोगों का बहुत ही सुंदर, और हमारे सभी जो मानवा बैठे हैं पीछे, देखिए मेरे भक्तों में तो एक कथा कर गया नरेश जी मास्टर के स्कूल में, आप लोगों ने कराई, पूरे गांव की तरफ से हुई। मैं तो एक ही शब्द बोल के गया, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, मैं एक शब्द बोल के गया, शायद तुम भूल गए होंगे, पर ई पंडित तो यो समझो काला सरफ, ये जो बामन है इसको काला सरफ समझो, जिस काले सरफ के फोटो खींच लेता है ना, इससे एक बार हृदय में लग जाती है, वो सदा सदा लिखी रहती है। मैं एक शब्द बोल के गया, भाई हम
हमारा कोई पता नहीं, हम कथा आगे करें या नहीं करें, परंतु बेटा तुम्हारी गोद में हम बीच में छोड़ के जाएंगे। इस बेटे को प्यार और सम्मान से आप रखें। और वही भगवान ने हमारे साथ कर दिया, क्योंकि अब हमारा ऑपरेशन हो गया। हम तो जो मानो रिटायरमेंट है, अब तो काम चालू हुआ, सरकार है। यानी किसी प्रकार की मेरे से यानी मेरी मंडली से सभी मानवा बैठे हैं, किसी प्रकार की इससे हमसे कोई गलती बन गई हो, सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि देखिए मेरे भक्तों, वेद का कोई और छोर नहीं है। हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि आपके यानी हृदय को बड़े प्रेम से प्रवृत्त कर सके। हम तो ब्रज के ग्वालिया हैं। जैसा हमारे गुरु ने ज्ञान दिया, जैसा इस बालक ने आपको सुनाया, और ये तो संपर्क होता है, बीच में आते रहेंगे। कल हवन होगा, यज्ञ होगा। यज्ञ का समय 8:15 बजे का, यानी यज्ञ का समय 8:15 बजे का, क्योंकि भंडारा भी है। यानी भंडारा भी चलेगा तो भगवान का कोई पता नहीं, मौसम का क्या पता नहीं है। तो जिन भक्तों को जोड़े से बैठना है तो वो 8:15 बजे यहाँ पर जरूर पधारे, पांडा में पधारे 8:15 बजे, और बड़े प्रेम से। और एक बात, जिन माता बहनों को जिसकी गोद सोनी है, देखिए मेरे भक्तों, मैं तो इसी काम से इस हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध हूँ। मेरा यानी आज तक कोई प्रसाद खाली नहीं गया। कोई बहन की गोद सोनी हो, वो जरूर प्रसाद लेने के लिए पधारे। यज्ञ में व्यासपीठ से आपकी गोद भराई जाएगी, और भगवान शायद हम भगवान से विनती करेंगे, शायद 9 महीने में आपकी भगवान जरूर मनोकामना को पूरा करेगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे तो तुम ना बोलो मेरी भैया, अंदर ये घूमी हो 7 जना तक घूम, बेटा ने राधे राधे बोलवाइए, परंतु ना बोली है जी, कोई बात नहीं। तो देखिए 8:15 बजे यज्ञ होगा। यज्ञ पर जो भक्त जोड़े से बैठना चाहता है वो इसी जगह, इसी पांडाल में पधारे। जय राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। अभी अभी माननीय गुरुजी ने व्यासपीठ से आप सभी को अवगत कराया कि जो ये भागवत सप्ताह का आयोजन श्रीमती राजमुकेश देवी जो इस स्कूल की संचालक है, उनके माध्यम से, उनके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन किया गया, जिसमें आप जितने भी महानुभाव, माता, बहनें, बेटियां, हमारे बड़े भाई साहब जो भी यहाँ पर मौजूद है, आप सभी के सहयोग से ये कार्य 7 दिवसीय शांति पूर्वक प्रेम से जो आपने सुना, उसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कि आपने बाहर से आए हुए आचार्य मंडली का इतना सम्मान किया, और जो भी इस कथा में ध्यान से सुनते हैं और जो कथा में जो विघ्न डालते हैं, तो निश्चित रूप से दोष के भागी होते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, या कोई ब्राह्मण हो, या XYZ कोई भी हो। तो हमारा जो कहने का मतलब है, तात्पर्य है, जितने भी महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी के सहयोग से अच्छी व्यवस्था की गई है और उसको शांति पूर्वक तरीके से निभाया गया है। कल जो हवन का आयोजन है, उसको भी आपने शांति पूर्वक तरीके से, सुंदर तरीके से, जो जोड़े में बैठना चाहते हैं कोई भी, वो अपने चाहे 2, 4, 5, 7, 10, 50 कितने भी जोड़े हो, प्रांगण बहुत बड़ा है स्कूल का, सभी आप सादर आमंत्रित हैं। पहले आप हवन में आहुति डालेंगे, उसके बाद सुंदर तरीके से आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर अपना सीरियल वाइज कलश उठाएंगे,
फिर वासुदेव भगवान का स्मरण करके आप अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे और वासुदेव के श्री चरणों में ये निवेदन करेंगे कि हर 6 महीने में या साल में ऐसे आयोजन होते रहे, चाहे वो रतनथल में हो, बास में हो, आसाबास में, आसपास सर्कल के किसी भी गांव में हो। दूसरा ये है कि हमारे जो बाहर से, देखो मैं एक दाद देना चाहूंगा इस श्रद्धा को। देवेंद्र जी जो गुरुग्राम से 60-70 किलोमीटर चल के आए हैं परिवार सहित, इनका हम दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, क्योंकि ये तो है नहीं कि किसी ने गांव का बंदा हो या शहर का हो कि किसी ने कथा नहीं सुनी। हर आदमी अपनी जगह सक्षम है। आयोजन होते रहते हैं, आए दिन शहरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कहीं अनिरुद्ध आचार्य का है, कहीं बालकृष्ण आचार्य का है, चाहे किसी बागेश्वर बाबा का है, या कोई भी जो शिव भक्त है जिनके, जो अभी पीछे प्रदीप मिश्रा जी आए थे, उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे जो प्रोग्राम किया था, उसमें माता बहनें बेटियां सभी गए थे जिस जिस रूप में जो पहुंचे थे वहां पर। और जैसा जहां पर जैसी श्रद्धा इंसान रखता है वैसा उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड, ये जनता जनार्दन की आवाज जो है वासुदेव जरूर सुनते हैं। और हमारे जो बीपी स्कूल का जो स्टाफ है, इन्होंने भी देखो इतने सुंदर तरीके से इस कार्य को बहुत सहयोग दिया है। बच्चे जो है जो इनके प्रांगण में बैठते हैं रोज, इनके आगे वो चेयर पे बैठे रहे, और हमारे टीचर लोग जो है अध्यापक साहिबान नीचे बैठ करके इन्होंने कथा सुनी है, तो इनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी मात्र 10-1 मिनट में मुख्य अध्यापक जी, मैडम जी परिवार सहित और जितने भी साहब बहादुर आप बैठे हैं, व्यास जी का जो है पगड़ी पहना करके आप स्वागत करेंगे, विदाई करेंगे। और हम पूरे जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं, उन सब का नाम गोत्र बोल करके सभी का ये संकल्प कराएंगे, क्योंकि भाई सबने जो योगदान दिया है वो सब इसमें श्रेय है, पात्र हैं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये समस्त ग्राम राम का आयोजन है, बल्कि गुहांड का कहेंगे जो भी दूर दराज से आते हैं। तो भगवान के चरणों में सब बराबर है, यहाँ कोई ऐसा मतभेद नहीं है कि भाई ये छोटा है बड़ा है। अयम निज पुरोवेति गणना ये लघु चेत साम उदार चेतनावा वसुदेव कुटुंबकुम, यानी ये अपना है, छोटा है, पराया है, ऐसी गिनती छोटे दिल वालों की होती है। यहाँ सब आप सब एक समान एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और इसी एकता के साथ आप हिंदू मंच में, जो कि हिंदू राष्ट्र बनने को जा रहा है, उसमें भी आप इसी तरह से जोरदार तरीके से अपना पूरा सहयोग करें। तय दिल से की जो मेजोरिटी हमारी यहाँ है, ऐसी हमारी विश्व हिंदू परिषद तक रहे। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हमारे से भी अगर इस एक सप्ताह के दौरान कोई छोटी मोटी गलती हुई है, हम आपके ब्राह्मण हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी, आप हमें क्षमा करें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।